Hello everyone, welcome. So guys, today I am going to introduce a new chapter that is metal and non-metals. Okay. So सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं that what we are going to study in this chapter. Okay. So guys, in metals and non-metals सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन देखेंगे मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का. ओके, दैट हाउ कैन बी क्लासिफाई the elements of our periodic table in metals and non metal. Okay. उसके बाद हम क्या देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में, that how can we distinguish the metals and non metals on their physical, on the behalf of their physical properties. Means we have to study physical properties of metals and non metals. Okay. और हमें क्या देखना साथ साथ बेटा, इनका इम्पोर्टेंस देखना किसका, मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का हमारी डेली लाइफ के अंदर की, इनका क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर. ओके. उसके बाद जो हम स्टडी करना है बेटा वो देखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मीन्स मेटल की भी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है एंड नॉन मेटल्स की भी. ओके. उसके बाद जो हमें स्टडी करना है बेटा, उसके बाद हमें ये करना है स्टडी दैट हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश metals and non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Okay, वो हमें स्टडी करना है. फर्दर हम क्या स्टडी करेंगे बेटा, इसके अंदर हम ये देखेंगे that how the atoms of the metals combines to each other. Means the basis of chemical combinations of atoms किसके, metals and non-metals के. ओके. उसके बाद हम ये देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है इसकी, मेटल्स की. ओके, वो डिस्कस करना हमें. उसके जस्ट आफ्टर हम क्या देखेंगे, दैट हाउ कैन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स. दैट हाउ कैन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल. मींस कि मेटल जो है वो नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, किस टाइप की बॉन्डिंग बनाता है. ठीक है. सो उसके बाद हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा बेटा, दैट व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, जो बनती है किसके बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में. उसके बारे में देखना है कि दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट मींस आयनिक बॉन्ड. ओके. फिर उसके बाद में हमें क्या स्टडी करना है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स. ओके, वो डिस्कस करना है. उसके बाद हमें मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करने होंगे इसी चैप्टर में. उसके बाद बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एन मेटल्स बाय द डॉट इलेक्ट्रॉन सिंबल्स. ओके. उसके बाद हमें क्या करना है बेटा आगे, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, दैट हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स, है ना, कि नेचर से हम कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसको क्या बोला जाता है बेटा, मेटलर्जी. ओके. उसके बाद हमें क्या स्टडी करना है बेटा, अकरेंस ऑफ मेटल भी स्टडी करना है हमें, है ना. और उसके बाद हमें क्या स्टडी करना है बेटा, अलॉय फॉर्मेशन. सो ये था हमारे पूरे चैप्टर का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ओवरव्यू, जो कि हमें डिटेल वाइज इसमें पढ़ना है. ओके. सो गाइस चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, दैट व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो गाइस अब तक हमने 114 से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर कर चुके हैं अब तक. ओके. एंड ऑल द एलिमेंट्स आर classify on their properties in two categories, that is metal and non metals. Okay, so guys अब वो जो 114 एलिमेंट्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बट देयर आर मैनी एलिमेंट्स जिनको हमने क्या किया बेटा, अपनी लैब में सिंथेसाइज किया है. ओके. सो जितने भी एलिमेंट्स हैं अभी हमारे पास, उन सबको हमने उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बिहेवियर के बेस पे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेजरली हम किस में डिवाइड करते हैं बेटा, उनको मेटल्स में और नॉन मेटल्स में. ठीक है. एक और कैटेगरी है उनकी जिनको हम मेटलियोड्स भी बोलते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले चलो हम मेटल्स को डिस्कस करते हैं, दैट व्हाट आर मेटल्स. ओके. सो गाइस हम मेटल को जब डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं दोज एलिमेंट्स विच पोजेस लस्टर. अब मींस लस्टर का क्या मीनिंग है यहाँ पर बेटा, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस. क्या मतलब होता है यहाँ पे लस्टर का, शाइनिंग सरफेस. मींस अगर हम किसी भी एलिमेंट को कट करते हैं और वो क्या करता है बेटा, उस जिस
पॉइंट से हम उसको कट कर रहे हैं, अगर वो कट करने के बाद अगर सरफेस जो है वो शाइन करती है तो वो जनरली क्या कंसिडर की जाती है, मेटल कंसिडर की जाती है। एंड आर मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स बेटा वो एलिमेंट जिनको हम क्या करें, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर हम किसी भी मेटल को या किसी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, बाई बीटन अप विद हैमर, हैमर से बीट करके अगर हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकें बेटा, शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, तो वो प्रॉपर्टी उसकी क्या बोली जाती है, मैलिएबल। एंड डक्टाइल, अब डक्टाइलिटी क्या होती है बेटा, अगर हम किसी एलिमेंट को क्या करें, वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, मींस हम उनको क्या कर सके, स्ट्रेच करके उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकें, लॉन्ग वायर्स में, तो वो प्रॉपर्टी एलिमेंट की क्या बोली जाती है, डक्टिलिटी। ओके, एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मींस वो एलिमेंट जो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके, इजीली कंडक्ट कर सकें, मींस पास करने दें अपने में से, उनको क्या बोला जाता है बेटा, मेटल्स। ऑल्सो दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या कर सकें, डोनेट कर सकें या लूज कर सकें किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। सो गाइज ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर कोई एलिमेंट इन सब प्रॉपर्टीज को क्या करता है बेटा, अटेन करता है, अगर वो ये सारी प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, मेटल। ओके, सो मेटल के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है ना। सो ये सब चीजें, लिथियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सब एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं बेटा, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, मेटल्स बोले जाते हैं, है ना। और ये सारे एलिमेंट्स, ये सारी प्रॉपर्टीज जो अभी हम यहाँ पे मेंशन की हैं, उन सबको क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ओके, सो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि जो एलिमेंट क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जैसे मान लो यहाँ पे ये सोडियम है, एटॉमिक नंबर क्या है, 11, सो इट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबिलिटी। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव। ओके, सो ये क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मींस सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ओके, अब बात करते हैं हम नॉन मेटल की, दैट व्हाट आर नॉन मेटल्स। सो दोज एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट पोजेस लस्टर, जो लस्टर की प्रॉपर्टी को कंटेन नहीं करते, मींस अगर हम कट करें और वो सरफेस शाइन ना करे, तो वो क्या होंगे, लस्टर नहीं होंगे। एंड आर नाइदर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना ही तो वो क्या करते हैं बेटा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। नॉर मैलिएबल मींस हम इनको क्या कर सकते हैं, बीट करके शीट्स में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। एंड डक्टाइल, और ना ही ये क्या करते हैं बेटा, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं, मींस हम इनको वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट आर ब्रिटल, ब्रिटल मीनिंग, ब्रिटल का क्या मतलब होता है बेटा, कि अगर हम इनको हीट वो करते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर हम इनको बीट करते हैं हैमर से, तो दे विल ब्रेक आउट, क्या हो जाएंगे बेटा, ये टूट जाएंगे, दे विल ब्रेक आउट। ओके, ऑल्सो दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सो जैसे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, ये क्या होते हैं बेटा नेचर में, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्या कर सकते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास एग्जांपल क्या है नॉन मेटल्स के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ये सब क्या है बेटा, नॉन मेटल्स के एग्जांपल है। तो जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ क्लोरीन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो क्लोरीन क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर 17, इट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। ठीक है, सो बेटा ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो कर रहा है, दैट इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन। ओके, सो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, सो ये सब क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। मींस पीरियोडिक टेबल का जो भी एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज को कंटेन करेगा, वो क्या कहलाएगा बेटा, नॉन मेटल कहलाएगा जनरली। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट जनरली जो ये प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मेटल्स। अब हमारी एक थर्ड कैटेगरी है, हमारे पास बेटा अभी तक वैसे 22 के अराउंड नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स कितने बेटा, 22 के अराउंड अभी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स हमारी जो पीरियोडिक टेबल के 80% हमारे पास क्या है बेटा, 80% के अराउंड हमारे पास क्या है अभी तक, मेटल्स हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास मेटलॉइड्स।
तो वो एलिमेंट, दोज एलिमेंट विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मींस मेटल एंड नॉन मेटल, जो भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के जो मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, मेटालियोइड्स। क्या बोलते हैं उनको, मेटालॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। सो उनके एग्जांपल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है बेटा, आपके मेटालॉइड्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये मतलब आपको मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो कर पाते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो कर सकते हैं, ओके। सो ये भी है हमारी पीरियोडिक टेबल में, बट बहुत कम है ना। सो ये था हमारा मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स की डेफिनेशन थी, जिनके बेस पे हमें पता चलता है कि किस एलिमेंट को हम किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके। सो बेटा अब हमारी जो क्वेश्चन आता है कि हमें ये पढ़ना क्यों पड़ा, मेटल एंड नॉन मेटल, कि हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हम स्टडी कर रहे हैं। सो क्या नीड है हमारी जो हमें इतना सब एफर्ट करना पड़ रहा है। सो बेटा हम ये देखते हैं कि दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल्स, है ना, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल्स। हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल्स की हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है मेटल्स का। तो देखो बेटा बहुत सारे यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में मेटल्स के, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हुई, है ना, हमारी ज्वेलरी बनती है गोल्ड की, सिल्वर की, क्या है वो सब मेटल्स हैं, है ना। और हमारे जितने भी ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जितनी भी मशीनरीज होती हैं वो आयरन की बनी होती हैं, वो क्या है, मेटल्स हैं, है ना बेटा। और हमारे पास जितने भी कॉइन्स हैं कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। और हमारे पास अच्छी अच्छी और भी जो कॉस्टली मेटल्स हैं जैसे मान लो जिरकोनियम, टाइटेनियम, जिनको हम स्ट्रेटेजिक मेटल्स का भी नाम देते हैं, ये सब हमारे किस में यूज़ होते हैं बेटा, हमारे देश को स्ट्रेंथ करने में यूज़ किया जाता है इन चीज़ों का, डिफेंसिव मेटल बोलते हैं इनको। सो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी मेटल्स की जो इनको क्या करती हैं, हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल बनाती हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, ताकि उनके अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट फील्ड्स में इनका यूज़ कर सकें, ओके। सिमिलरली इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स, हमारी लाइफ में नॉन मेटल्स का क्या यूज़ है या क्या इम्पोर्टेंस है वो भी देखते हैं हम, ठीक है। सो गाइस जैसे हमने बताया कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है बेटा, नॉन मेटल है। तो इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, जैसे हाइड्रोजन है या कार्बन है ना, कार्बन के बहुत सारे जैसे हमारे वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, है ना, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, वो सब किसके बने होते हैं बेटा, कार्बन के, ओके। और इनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसे जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ मिलकर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, जो हमारे टिश्यूज़ के लिए, है ना, हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सब, ये सब किसके कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड ही हैं, है ना। तो ये भी हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, जो कि हमारी, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का। सो इट इज द बेस ऑफ लाइफ, ओके, फाउंडेशन ऑफ लाइफ, क्या, ऑक्सीजन। ऐसे ही ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन विल हेल्प इन कंबस्शन, ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन हेल्प करता है किसमें बेटा, कंबस्शन में, ठीक है। सो कंबस्शन के लिए भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। ऐसे ही अगर मान लो नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा, तो नाइट्रोजन क्या है बेटा, फर्टिलाइजर्स के उसमें यूज़ होता है, अमोनिया बनती है जैसे नाइट्रोजन से, जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है ना। ऐसे ही जैसे यूरिया है ना, तो ये फर्टिलाइज़र है, तो इनका भी यूज़ करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में। नाइट्रोजन का भी बहुत सारे यूज़ है। ऐसे ही सल्फर का भी यूज़ है, सल्फर को क्या है, एनिमल्स में या ऑनियंस में, हेयर्स में, इन सब का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, किसका, सल्फर का। सो ये इंपॉर्टेंस थी किसकी, नॉन मेटल्स की हमारी लाइफ के अंदर। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सबको डिस्कस करना पड़ता है। सो बेटा थ्रोली हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी आउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, and after that we will study chemical properties of metals and non metals, okay. So till then keep learning, thank you.